नमस्कार दोस्तों। क्या कोई व्यक्ति सोच के अमीर बन सकता है? अब आप बोल रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है, सिर्फ सोचकर ही अमीर कैसे बना जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से ही होती है। आपकी सोच ही आपको अमीर बनाती है। यह सिखाती है हमें नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई आर्थिक स्वतंत्रता की सबसे बेहतरीन बुक थिंक एंड ग्रो रिच। यह बुक आपको पैसे कमाने के साधन नहीं बताती, बल्कि यह बुक आपको बताती है कि किस प्रकार आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अमीर बनने के लिए आवश्यक है अमीर की तरह सोचना। दोस्तों, इस बुक का ज्ञान इतना विस्तृत है कि यह एक वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए हम आपके लिए इसके अन्य भाग भी लेकर आएंगे, जिससे आपको इस पुस्तक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। दोस्तों, नेपोलियन हिल को इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा मिली अपने समय में सबसे सफल व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी से। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि तथा अमीरी का रहस्य बताया था। उन्होंने नेपोलियन हिल को यह रहस्य बताने के बाद पूछा कि क्या वह अपने जीवन के 20 साल या उससे भी ज़्यादा इस रहस्य को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं जिन्हें इस रहस्य को प्राप्त करने की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्हें इस रहस्य को जानने की आवश्यकता है। इस रहस्य के बिना वे लोग अपने धन कमाने के लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने उनसे वादा किया और उसे पूरी तरह निभाया। उन्होंने 20 वर्षों तक इस पर रिसर्च की तथा सैकड़ों लोगों से मिलकर अपने अनुभवों का एक ऐसा ज्ञान ग्रंथ तैयार किया जिसने दुनिया में लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख दी। यह पुस्तक अपने शुरुआत के वर्षों में भी उतनी ही सफल थी जितनी आज है। दोस्तों, इस बुक में नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के रहस्यों को 15 अध्याय में बताया है। इस वीडियो में हम इसके पहले अध्याय के बारे में बात करेंगे। बाकी के अध्याय आपको आने वाली वीडियो में मिलेंगे, तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। पहला अध्याय है विचार ही वस्तु हैं। दोस्तों, किसी भी उपलब्धि की शुरुआत एक विचार से ही होती है। आपके विचार ही वस्तु हैं। जब आपके विचारों के साथ निश्चित लक्ष्य हो तथा उसे हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो तो वह बहुत शक्तिशाली वस्तु हैं। एडविन सी बार्न्स की प्रबल इच्छा थी कि वह थॉमस एडिसन के साथ पार्टनरशिप करें। बार्न्स की यह प्रबल इच्छा थी कि वह एडिसन के साथ पार्टनरशिप करें, उनके लिए काम नहीं। उनके इस लक्ष्य के सामने अनेक बाधाएं थी। वे न ही एडिसन को जानते थे और न ही उनके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए के पैसे थे। इतनी परेशानी के बाद तो अधिकतर लोग अपना लक्ष्य ही बदल देते, लेकिन बार्न्स की इच्छा अपने लक्ष्य के प्रति निश्चित थी। एक दिन वह एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गए। उन्होंने वहां जाकर बताया कि वह महान आविष्कारक एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आए हैं। बार्न्स और एडिसन के बीच में हुई इस मुलाकात के विषय में वर्षों बाद एडिसन ने कहा कि जब वह मुझसे पहली बार मिला तो वह एक फुटपाथी की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर अपने लक्ष्य को पाने का दृढ़ निश्चय था। मैंने अपने वर्षों के अनुभव से यह सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह से चाहता है कि वह अपना भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा था कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह सफल न हो जाए। उसके बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने उसे वह अवसर देकर कोई गलती नहीं की थी। दोस्तों, यहाँ यह बात जानने वाली है कि एडिसन बार्न्स की वेशभूषा से नहीं बल्कि उसकी सोच से प्रभावित हुए। बार्न्स को एडिसन के ऑफिस में बहुत कम सैलरी पर कार्य करने का अवसर मिला। महीने गुजर जाने के बाद भी बार्न्स के पास ऐसा कोई अवसर नहीं आया जिससे वह अपने लक्ष्य तक पहुंचते। लेकिन बार्न्स के दिमाग में लगातार अपनी इच्छा और अधिक प्रबल होती जा रही थी कि वह एक दिन एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। वह अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर थे। आखिरकार उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का वो अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें लंबे समय से तलाश थी। वह अवसर ऐसे आया जिसकी उम्मीद स्वयं बार्न्स ने भी नहीं की थी। एडिसन डिटेक्टिंग मशीन नामक एक नया ऑफिस यंत्र बनाया, जिसको लेकर उनके सेल्समैन उस मशीन के विषय में बिल्कुल भी उत्साहित नहीं थे। ऐसे में बार्न्स को अपना अवसर दिखाई दिया। उन्होंने एडिसन को सुझाव दिया और उन्हें वह अवसर मिल गया। उन्होंने वह मशीन बेच दी और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें पूरे देश में इस मशीन को डिस्ट्रीब्यूट करने तथा मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस से बार्न्स ने बहुत अधिक पैसे कमाए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कार्य जो बार्न्स ने कर दिखाया था वह था अपनी सोच को हकीकत में बदलने का कार्य। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि व्यक्ति अपनी सोच से अमीर बन सकता है। व्यक्ति जो चाहे उसको पा सकता है। दोस्तों, इंसान की जीत की राह में भी बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं।
लेकिन यदि इन कठिनाइयों से घबराकर आप अपना लक्ष्य छोड़ देंगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। इन कठिनाइयों से गुजरकर ही, उनका सामना कर ही आपको कामयाबी का रास्ता मिलता है। दोस्तों, सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है जो सफलता के विषय में सोचते हैं, उन लोगों के पास नहीं जो हमेशा बहाने बनाकर असफलता के विषय में सोचते हैं। आपकी सोच ही आपका भविष्य का निर्माण करती है। जो आप सोचते हैं उसी के अनुसार आप कार्य करते हैं, जो आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह कुछ बातें थी जो हमने सीखी नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बेहतरीन पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच से, जो हमें सिखाती है अमीर बनने के लिए हम किस प्रकार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, किस प्रकार हम उन पर अमल करें जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपको प्रेरणा मिली हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद दोस्तों।